ओम काली काली महाकाली कालिके परमेश्वरी सर्वानंदकरे देवी नारायणी नमस्तुते। ओम ह्रीं ठीं छीं ह्रीं थ्रीं प्रीं ह्रीं। सभी लोगों को जय श्री राम, जय हनुमान जी महाराज की। आज हम माता कंकाली का एक चौकी काट मंत्र साबर मंत्र है जिसका विधि विधान अपने इस वीडियो में बताने वाले हैं। माता कंकाली के मंत्र बड़े ही दुर्लभ होते हैं और माता कंकाली के जितने भी मंत्र होते हैं सब शत्रु संहारक मंत्र माने जाते हैं। माता कंकाली का यह मंत्र हर प्रकार के बंधन को, हर प्रकार की चौकी को काटने में सक्षम मंत्र माना जाता है। यदि किसी के ऊपर मारण चौकी बिठा दी जाती है, काली की चौकी बिठा दी जाती है, मसान या मरघट की चौकी बिठा दी जाती है, अघोर चौकी और वरण चौकी जैसी, औघड़ चौकी जैसी विद्याएं होती है, इन चौकियों को यदि किसी व्यक्ति के ऊपर हम लगा देते हैं तो व्यक्ति को आसानी से बाधा पता ही नहीं चलती कि उसके ऊपर कौन सी बाधा हो गई है। क्योंकि चौकी में एक ऐसा तंत्र माना जाता है कि हम एक चंदन की चौकी बनाते हैं और उसे अभिमंत्रित करके व्यक्ति के नाम से शमशान में या उसके घर के आसपास उस चौकी को दफना देते हैं। ऐसा करने से जब तक वो सामग्री हटती नहीं है, जब तक वो सामग्री खराब नहीं होती है, सड़ती गलती नहीं, तब तक व्यक्ति के ऊपर चौकी लगी रहती है। इंसान धीरे धीरे सूखता रहता है, तंत्र बाधाओं से परेशान रहता है, उसे आसानी से तो पता लग ही नहीं पाता कि समस्या क्या हो गई है। कोई भी दवा असर नहीं करती है और धीरे धीरे उसका समापन हो जाता है। माता कंकाली का यह मंत्र हर प्रकार की चौकी को निष्क्रिय करता है, चाहे काली की स्वयं की चौकी लगी हो, कंकाली की भी चौकी स्वयं की लगी हो, इसके अलावा मरघट मसान की चौकी, औघड़ की चौकी, अघोरी की चौकी, किसी भी तरह की चौकी लगी हो, इस मंत्र के प्रभाव से वह चौकी का बंधन, चौकी की क्रिया टूट जाती है। माता कंकाली का यह मंत्र सुनने से भी प्रभाव दिखाता है। यदि कोई व्यक्ति भूत प्रेत बाधा से परेशान है, किसी प्रकार के तंत्र बंधन से परेशान है, तो इस मंत्र को वह लगातार श्रवण करके भी लाभ ले सकता है। नवरात्रि के समय में इस मंत्र को यदि वो नित्य प्रतिदिन श्रवण करता है तो धीरे धीरे उसकी चौकी बंधन टूटने लगता है। अन्य तरह के वशीकरण, उच्चाटन, मारण, मूठ जैसे तंत्र भी कटने लगते हैं। माता कंकाली का यह मंत्र हर प्रकार की बाधा को निस्त नाबूद कर देने में सक्षम मंत्र है। चलिए इस मंत्र को एक बार श्रवण करते हैं। लगातार इस मंत्र को श्रवण करने के लिए डिस्क्रिप्शन में सबसे ऊपर ही आपको लिंक मिल जाएगी, उस लिंक पर क्लिक करके इस मंत्र को लगातार आप श्रवण करिए। चलिए इस मंत्र को श्रवण करें और फिर इसका विधि विधान जानें। ओम काली कंकाली महाकाली शमशान की काली धाय धाय मुर्दा जले कंकाली को बाचा चले, खड़ग चले खप्पर चले संग संग भैरव चले, मारण मूठ काटते चले, मशान की चौकी, औघड़ की चौकी, मारण चौकी, अघोर चौकी, वरण चौकी, पास चौकी काटते चले, नीच की चौकी, ऊंच की चौकी, मरी की चौकी, मरघट की चौकी काटते चले, काट काट के मारह काटे, 12 बंगाली की चौकी काटे, गुण काटे, गुनी को काटे, मुख शत्रु का मुंडा काटे, पीबे खून भर भर प्याली, जार बार काया भस्म उड़ाए, चलाई विद्या आकाश से जाए, भूत प्रेत पिशाच ब्रह्म राक्षस नरक पहुंचाए, तब माई कंकाली कहा है मेरी भक्ति गुरु की शक्ति, चल चल रे माई कंकाली देखो तोरी चलवे की शक्ति। इस तरह का भैया मंत्र है, बहुत ही शक्तिशाली मंत्र है। यदि किसी के ऊपर भूत प्रेत की बाधा है, तंत्र की बाधा है, टोना की बाधा है, किसी भी प्रकार की बाधा है, इस मंत्र से यदि आप झाड़ा लगाते हैं तुरंत ही बाधा दूर होती है। और बाकी चौकी काटने के विधान तो आगे आप समझ ही जाएंगे। मंत्र को जब कंठस्थ करिएगा, श्रवण करते हुए कंठस्थ करिएगा तो आपको कुछ % सिद्धियां इसकी मिल जाएंगी। फिर इस मंत्र का आप बिना सिद्धि किए हुए 2 से 5 बार तक प्रयोग कर सकते हैं। इमरजेंसी में जैसे किसी के ऊपर तत्कालिक आराम की ज़रूरत है, बहुत ज़्यादा पीड़ित है, उसे तत्काल बाधा से मुक्ति पानी है, तो इस मंत्र को 11 बार पाठन करिएगा, जल अभिमंत्रित करिएगा और उस व्यक्ति को पिला दीजिएगा। या एक नींबू ले लीजिएगा, मंत्र का पाठन करिएगा, नींबू उसके ऊपर से उतारिएगा और 4 टुकड़े कर दीजिएगा और अलग कर दीजिएगा। ऐसा करने से तुरंत ही व्यक्ति को आराम लगेगा, तुरंत ही बाधा दूर हो जाएगी। लेकिन देखिए बिना श्रवण किए हुए मंत्र या श्रवण करते हुए मंत्र 10% ही लाभ देते हैं, 20% अधिकतम लाभ दे सकते हैं। जब तक हम मंत्र को सिद्ध नहीं करते हैं तब तक मंत्र अच्छी ऊर्जा नहीं दिखाता है। इसलिए इस मंत्र को हमें सिद्ध करके ही प्रयोग करना चाहिए। इमरजेंसी वाला विषय अलग है कि इमरजेंसी आवश्यकता पड़ गई और मंत्र आपको कंठस्थ है तो उसका आप निसंकोच प्रयोग करके इस मंत्र से परोपकार कर सकते हैं, स्वयं को भी लाभ दिला सकते हैं। इस मंत्र को सिद्ध करने के लिए नवरात्रों में किसी भी बैठकी से लेकर नवमी की रात्रि तक किसी भी दिन इस मंत्र को आप सिद्ध कर सकते हैं। माता काली कंकाली का चित्र स्थापित कर लीजिए, वो तो आपके घर में पहले से ही नवरात्रों में स्थापित होगा। धूप दीप नैवेद्य स्नान ध्यान ये सारी चीज़ें पूजा में चढ़ाइए
चढ़ाइए, माता को पान सुपारी बतासा अर्पण करिए, अठवाई अर्पण करिए, नारियल फल फलाहार अर्पण करिए, माता से प्रार्थना करिए, उनके सामने एक 4 मुख का दीपक जला लीजिए, आसन ग्रहण कर लीजिए, आसन का पवित्रीकरण करिए, माला का पवित्रीकरण करिए, रुद्राक्ष की माला अपने हाथ में ले लीजिए और इस मंत्र का आप जापन करिए। प्रयास करिए कि 11 माला आप इसका जाप कर पाएँ। नहीं कर पाते 11 माला तो परेशान होने की आवश्यकता नहीं है, जितनी आप कर पाएँ उतनी करिए, लेकिन कम से कम 3 माला से तो ज़्यादा करिए ही करिए, ठीक है। और 1 माला आप खप्पर में होम लगा दीजिए, बस इतने में ही मंत्र आपका कार्यशील हो जाता है। बस यदि कम माला जाप करते हैं तो कम शक्ति मिलेगी, अधिकतम माला जाप करते हैं, अधिकतम जितना ज़्यादा जप उतनी ज़्यादा शक्ति मिलेगी। वो आपके ऊपर निर्भर करता है कि इस मंत्र में आपको कितनी शक्ति अर्जित करनी है। मंत्र का जाप संपन्न होने के बाद आपको होम हवन करना है, खप्पर में ही करना है, और इसके बाद माता से क्षमा याचना करना है, प्रार्थना करना है और शांति मंत्रों का पाठ करना है। माता से प्रार्थना करने के बाद अपने आसन के नीचे जल छिड़कना है और जल को स्पर्श करते हुए अपने मत्थे पर तिलक करना है, ठीक है। इतना करने के बाद यह मंत्र आपका सिद्ध हो जाता है, एक्टिव हो जाता है। जब भी किसी के ऊपर बाधा हो, जैसे चौकी ही किसी के ऊपर काटनी हो, तो उसके शरीर के नाप का आपको धागा लेना है, पैर के अंगूठे से लेकर सिर तक एक धागा नापना है। मौली धागा नाप सकते हैं आप, सूती वाला, कॉटन वाला, और उस धागे को फोल्ड करना है, उसकी बढ़िया से बत्ती बनाना है और किसी हर श्रृंगार के पेड़ के नीचे, नीम के वृक्ष के नीचे, या माता काली कंकाली का कहीं मंदिर हो तो मंदिर के पीछे, सामने नहीं जलाना है, पीछे, उसमें सरसों का तेल डालना है। सरसों के तेल में साथ में हल्दी डाल देनी है और आप चाहें तो उसमें लौंग और कपूर भी मिला सकते हैं और बत्ती को आग से प्रज्वलित कर देना है। ऐसा करने से जैसे ही बत्ती जलना शुरू होगी, इंसान के शरीर में लगी हुई चौकी भी कटना शुरू हो जाएगी, जलना शुरू हो जाएगी। ये तो प्रथम तरीका हो गया प्रयोग करने का। बाकी आप थोड़ी सी अग्नि जला लीजिए, उसमें माता कंकाली के नाम की 5 से 11 आहुतियाँ डालिए, एक चुटकी भस्मी उठाइए और इस भस्मी को 1 गिलास जल के अंदर घोलकर व्यक्ति को पिला दीजिए। ऐसा करने से भी उसके शरीर में व्याप्त तमाम प्रकार की नकारात्मक ऊर्जा और चौकी बंधन टूटने लगते हैं। हाथ में नींबू ले लीजिए और नींबू सिर के ऊपर से 7 बार इसी मंत्र का पाठन करते हुए उतार दीजिए। उतारने के बाद आप नींबू के 2 टुकड़े करिए, अग्नि जला लीजिए, अग्नि में माता की आहुतियाँ डालिए, साथ में इस नींबू का निचोड़ा मारिए और निचोड़ा मारते समय माता कंकाली के इसी मंत्र का पाठन करिए। ऐसा करने से अग्नि तेज जलाइएगा, ध्यान दीजिएगा नींबू का रस जलना चाहिए, और जैसे ही नींबू का रस बर्न होना शुरू होगा वैसे ही चौकी खत्म हो जाती है। बाकी काटने के तो अपने अपने क्षेत्रीय तरीके हो सकते हैं, आप अपने क्षेत्रीय तरीकों का भी इस मंत्र में प्रयोग कर सकते हैं। नवरात्रों में सिर्फ इस मंत्र का आप सिद्ध करने का प्रयास करिए कि किसी तरह यह मंत्र आपको सिद्ध हो जाए और आप स्वयं की बाधा का हरण कर पाएँ और परोपकार में इस मंत्र का प्रयोग कर पाएँ। बाकी सांगीन के सहारे भी आप इस मंत्र से झाड़ा लगा सकते हैं। गाय के बालों से बनी हुई, पूंछ के बालों से बनी हुई रस्सी, साँठ से भी झाड़ा लगा सकते हैं, खड़क से भी झाड़ा लगा सकते हैं। बाकी इस मंत्र से यदि आपको चौकी उतारना है तो माता का श्रृंगार एक थाली में सजा लीजिए, बर्तन में सजा लीजिए, श्रृंगार के साथ कुछ अठवाई, पूड़ियाँ इत्यादि सामग्रियाँ सजा लीजिए, नारियल प्रसाद, ये सारी चीज़ें सजाने के बाद व्यक्ति के ऊपर से 7 बार उल्टा उतारा करिए, मंत्र का पाठन करिए। साथ में आप थोड़े से बाल, थोड़े से नाखून भी काट कर एक नींबू के अंदर बंद कर दीजिए, नींबू को काट कर, और उस नींबू कहीं विसर्जन कर दीजिए या नदी के किनारे कहीं दफना दीजिए। जो सामग्री आपने उतारी है यह भी एकांत क्षेत्र में जाके छोड़ दीजिए। ऐसा करने से चौकी उतर जाती है। अधिक जानकारी के लिए टेलीग्राम में संपर्क कर लीजिएगा। बाकी इतना आप करेंगे तो आपको संपूर्णतया आराम लग जाएगा, संपूर्णतया इस मंत्र का प्रभाव देखने को मिलेगा। इमरजेंसी में इस मंत्र से कभी भी झाड़ा लगाइए, लेकिन जितने बार भी इस मंत्र से आप दूसरों को आराम दिलाते हैं उतने बार माता कंकाली को प्रसाद अर्पण करिए। और प्रसाद में हमें सिर्फ कुछ अठवाइयाँ अर्पण करनी है, फल फलाहार अर्पण करना है, नारियल अर्पण करना है, होम लगाना है, बस इतनी सामग्री हमें अर्पण करनी है। अधिकतम है तो एक नींबू की बलि दे सकते हैं। इतने में ही यह मंत्र आपका जीवन भर कार्य करता रहता है। समय आती है जैसे नवरात्रि आ गई, दीपावली है, ऐसे समय में माता को अठवाई जरूर चढ़ाएं, प्रसाद जरूर अर्पण करें। सभी को जय श्री राम, जय हनुमान जी महाराज की। अधिक जानकारी के लिए टेलीग्राम में संपर्क कर लीजिएगा। वीडियो में और भी विषय हैं, इसमें झाड़ने की अलग अलग तरीके हैं, लेकिन नवरात्रों का समय चल रहा है, अभाव है और नवरात्रों में हमें सिद्धि पे ध्यान देना चाहिए। प्रयोग तो हम बाद में भी फ़ोन लगाकर पूछ सकते हैं निसंकोच। आप 11 से 4 बजे के बीच में कभी भी हमें फ़ोन लगाकर पूछ सकते हैं, लेकिन नवरात्रि के बाद लगाइएगा। अभी सिर्फ 11 से 1 बजे तक ही बातचीत होगी, बाकी दिन भर बातचीत नहीं होगी। हाँ, टेलीग्राम में अपना सवाल छोड़ेंगे तो समय मिलते ही हम आपको जवाब जरूर देंगे।